हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके चैनल लालवानी क्लासेस में। मैं राजेश लालवानी। आज अपन, जैसा कि बात पिछले वीडियो में हुई थी अपनी, पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा 7.1 के इम्पोर्टेंट वाले, बट उस जो लेक्चर है उसमें कंप्लीट नहीं हो पाया, लेक्चर बड़ा हो गया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करता हूँ एग्जाम्पल 7.1 के एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखो 7.2 के एग्जाम्पल। 7.2 में एक्चुअली 12 एग्जाम्पल है टोटल, ठीक है। किताबें कॉपियाँ ले लेना, आप आराम से साथ में पढ़ेंगे। 12 एग्जाम्पल हैं जिसमें से आपके 5-6 इंपॉर्टेंट है ना, कुछ क्योंकि पिछली बार 3 एग्जाम्पल तो पिछली बार ही आ गए थे, इसलिए मैं बता दूंगा आपको। तो अब देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, तैयार हो सब जने? वेरी गुड। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, 10 प्लस कॉट इज इक्वल टू सेक डॉट कॉस सेक। यही है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। चाहो तो कर लो तैयार, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह लिखना साइन बटा कॉस, इसकी जगह कॉस बटा साइन, एलसीएम लोगे सिद्ध हो जाएगा। तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ना, नहीं आएगा। 3 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है। वैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको ध्यान देना, मैंने नीचे नीचे इस जगह पे आपको करवा दिया था, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा कॉस सेक, सॉरी सेक का उल्टा 2 सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यही है। कैसे सिद्ध करेंगे? एलएचएस ले लो। एलएचएस में है 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। बात आती है एलसीएम लेने की। मैंने अभी अभी आपको पिछले वीडियो में आपको एलसीएम लेना क्लियर किया था, याद करो। मतलब अगर सेम हो तो वही एलसीएम आता है, पर ये सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसको और इसको दोनों को नीचे लिखना पड़ेगा। तो नीचे आ गया 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। वीडियो को कट मत करना प्लीज, वीडियो को कंटिन्यू देखो, सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है ना। अच्छा, ये ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि ये 2 पद है, ठीक है। ये लिखना गलत है, ये 2 पद है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, कट गया, 1 माइनस साइन बचा, यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 1 से गुणा करेंगे यही आएगा, प्लस इसका इसमें भाग दिया, ये बचा, 1 से गुणा किया, 1 प्लस साइन आ गया। आ रहा है समझ में? या इसको यूँ समझ सकते हो आप कि मैंने इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा कर दिया, एक ही बात है। साइन से साइन कट गया, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का 1 और 1 ऐड हो गया, 2 आ गया। नीचे देखो ध्यान से, याद करो, अभी बताया था a प्लस बी, ए माइनस बी। क्या पहचान होती है फॉर्मूले की? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या क्या पहचान होती है? 2 ब्रैकेट होते हैं, एक में प्लस होता है, एक में माइनस होता है। देखो, एक में प्लस है, एक में माइनस है, दोनों में सेम संख्या होती है। तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का स्क्वायर, ध्यान से देखो, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ओके, 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ गया? 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर, याद है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ? ध्यान से देखो, मैंने 2 को 2 रहने दिया, इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। याद करो, मैंने बताया था 1 बटा कॉस क्या होता है? सेक होता है, याद है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की जगह तो 2 ही आ जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिखना चाहे लिख लो। सेम क्वेश्चन चाहते हो दूसरा? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये आप खुद कर लेना, सॉल्व करके देखो। आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कमेंट में बताओ। सेम है, इसी का भाई है। प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो। 1 प्लस कॉस बटे में 1 माइनस कॉस बराबर में 2 कॉस सेक स्क्वायर थीटा। क्या है सामने? नहीं दिख रहा, 2 कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, लिख लो। लिख लिया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ फिर भी मेरे हिसाब से आपको बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाना चाहिए। क्लियर? बढ़े आगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपका हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। ये गोल्डन क्वेश्चन है, सबको पता है, बहुत सारे पेपर में आया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। 4 भाई है ये, इनमें से एक मैं करवा रहा हूँ, बोलोगे तो 3 लिखवा दूंगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस, एग्जाम्पल नंबर 4, 1 माइनस कॉस बराबर लाना है आपको कॉस सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ओके, ठीक है। एलएचएस ले लेते हैं। तो एलएचएस में क्या है? 1 प्लस कॉस
1 माइनस कॉस, है ना, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, अब इसको क्या करें। सबसे पहले मैंने आपको रूल्स बताए थे, जितना हो सके सवाल को साइन कॉस में बदलो। ये तो ऑलरेडी कॉस में बदला हुआ है, क्या बदलूं, सब तो कॉस में, एक को बदल नहीं सकता, कॉस को कॉस ही रखना है, एक की जगह एक, माइनस की जगह माइनस, कॉस की जगह कॉस ही रखना है, क्योंकि साइन कॉस को हम नो चेंज रखते हैं। रूल नंबर 2 याद करो, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करो। याद है कब, जब ये दिखाई दे, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, एक बार प्लीज पीछे वाला वीडियो देख कर आओ, इस वीडियो में आपको खूब मजा आएगा, सवाल में खुद दिमाग लगाओगे। ये चारों और भी 2 बताए थे, ठीक है, ये चारों कहीं भी नीचे की तरफ दिखाई दे तो विपरीत चिन्ह से क्या करो, गुणा करो, सवाल खत्म। ओके, शुरू करें, तो शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बोला 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, इंटू विपरीत चिन्ह, सॉरी विपरीत चिन्ह क्या होगा इसका, नीचे वाले का विपरीत है ना, नीचे वाले का विपरीत, तो 1 प्लस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, समझ में आई मेरी बात। इस पे क्या लगा है, अब देखो इधर देखो, एक छोटी सी गलती होगी मेरे से, गुणा तो कर दिया विपरीत चिन्ह, ये दोनों गुणा ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये अंडर रूट में, ये बिना अंडर रूट में। अंडर रूट 3 को 2 से गुणा करते हैं तो गुणा होकर 6 थोड़ी ना आ जाता है, 2 अंडर रूट 3 आता है, तो ये गुणा नहीं हो पाएंगे। तो गुणा तो कर दिया आपने, पर गुणा ही नहीं हो रहा, तो या तो इसके ऊपर भी अंडर रूट लगा दो, या फिर एक और तरीका, अंडर रूट को बड़ा कर दो। हमने अंडर रूट के नीचे ही परिमेयकरण किया है, समझ में आ गई बात। तो हाल फिलहाल मैं तो ऐसे करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया, यहाँ तक क्लियर हुआ। ओके, अब इधर देखो, ऊपर वाला सेम सेम, जैसे x को गुणा किया x से तो क्या आया, x स्क्वायर, तो सोचो ऊपर भी क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तुम बोलोगे ब्रैकेट क्यों लगाया भाई, 2 पद हैं, एक पद नहीं है वो। अच्छा नीचे आओ, a माइनस बी, ए प्लस बी, याद करो भी बताया, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया आपका ना, मैं आगे का यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ध्यान से रखना बराबर लगा। आप पेपर में कंटिन्यू चलना, आप थोड़ा साइड में चले जाओगे तो मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए ना ध्यान रखना। स्पेशली कमज़ोर बच्चे ध्यान रखना बेटा, कमज़ोर वैसे कोई होता नहीं, मेरा बोलना गलत है, कमज़ोर कोई नहीं होता, सब बढ़िया होते हैं बच्चे। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, नीचे क्या आया, याद करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फिर याद दिलाता हूँ, हर बार याद दिला रहा हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं भी दिखे कॉस स्क्वायर लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं भी दिखे साइन स्क्वायर लिखो। आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर। अगली स्टेप में दोनों का स्क्वायर एक जगह ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों भाग में है, पट्टे में है, ले लिया स्क्वायर एक जगह। स्क्वायर से रूट कैंसिल, काटने का निशान मत लगाना, 1 अपॉन कॉस, बट्टे में साइन, बोलो आया कि नहीं आया, ध्यान से देखो, रूट से स्क्वायर कैंसिल, आया समझ में। अब क्या करो, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, ये क्या कर रहे हैं, देखो एक रूल होता है, a प्लस बी बट्टा सी, ए बट्टा सी प्लस बी बट्टा सी, अलग अलग कर सकते हो ना, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, यानी a प्लस बी में सी का भाग दे तो एक बार सी में भाग दे तो एक बार बी में, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भी तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या किया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन थीटा। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। एक बार इसके नीचे लिख दिया, प्लस का निशान एज इट इज, एक बार इसके नीचे लिख दिया। 1 बटा साइन क्या होता है, याद करो, 1 बटा साइन होता है कॉसेक, और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट। फॉर्मूले याद करो, मजा आएगा। देखो ये क्या आ गया, RHS आ गया। हम किसको लेकर चले थे, हम LHS को लेकर चले थे, क्या आ गया, RHS आ गया। ध्यान से देखो, लिखना हो लिख लो, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो, ये 4 भाई हैं। 4 भाई कैसे हैं, प्रैक्टिस के लिए लिखना चाहो तो लिख लेना, चारों इंपोर्टेंट है, कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, चारों एक जैसे हैं। तो चारों भाई कौन से हैं, अपनी बुक में 2 दिए हुए हैं, एक एग्जाम्पल एक सवाल, मैं चारों लिख देता हूँ। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन बराबर होता है सेक प्लस टेन। ओके, एक होता है 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस साइन बराबर होता है सेक माइनस टेन। एक होता है जो अभी अभी किया 1 प्लस कॉस बटे में 1 माइनस कॉस बराबर कॉसेक प्लस कॉट। ओके, एक होता है 1 माइनस कॉस बटे में 1 प्लस कॉस बराबर कॉसेक माइनस कॉट।
ये 4 सवाल होते हैं, लिख लो अपनी कॉपी, चारों एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक करके देख लिया मैंने, दिखा दिया आपको, 4 आप करो। जितना करोगे उतना सीखोगे, प्रैक्टिस सबसे जरूरी, फॉर्मूले याद कर लो, क्लियर, बढ़े आगे। ओके, चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस बार का गोल्डन क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ढंग से देखना, मैं बुक का तरीका नहीं करवाऊंगा, अलग तरीका करवाऊंगा। तो सवाल है sec -10 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस साइन। ऐसे भी 4 सवाल बन सकते हैं। पता है पिछले सवाल और सवाल में एक ही है ये दोनों सवाल, बस अपन को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे? तुम बोलोगे सर कैसे? स्क्वायर हटाओ तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। याद करो, बन गया ना वही सवाल, उल्टा हो के आ गया। लेकिन अपन को तो इस बार यही सिद्ध करना है, तो चलो यही सिद्ध करते हैं। बुक में LHS लेके सॉल्व किया हुआ है, मैं RHS लेके सॉल्व करता हूँ। उठा लो RHS, आ जाओ। 1 माइनस साइन बटे में 1 प्लस साइन। आ गए मैदान में? अरे आ गए मैदान में। क्या करोगे बताओ? विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो अगली स्टेप देखो, पेपर में काम करो बिल्कुल तरीके से, बराबर के नीचे बराबर लगाओ, राइटिंग बढ़िया होती जाएगी। ठीक, अब क्या करना है, इस स्टेप में नहीं छेड़ूंगा मैं कुछ भी, अगली स्टेप में ना 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, आसान होता है मैथ में। तो क्या करोगे, विपरीत चिन्ह से, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह, नीचे क्या है प्लस, तो अब नीचे वाले के विपरीत चिन्ह थे, इसका विपरीत चिन्ह क्या हुआ 1 माइनस साइन। 1 माइनस साइन से ऊपर भी, 1 माइनस साइन से नीचे भी कर दो गुणा। ओके, ऊपर क्या बना, ऊपर बना 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों बना? क्योंकि दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे, सही है, बिल्कुल एक जैसे। ओके, अब ध्यान दो, अब नीचे वाले में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक प्लस का एक माइनस का। याद करो वापस वही बात, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है क्या? याद है तो लगा दो। कैसे लगाते हैं, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ओके, ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख दिया। नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? क्या आ गया बोलो, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आ गया। आ गया, नीचे क्या आ गया सोचो, अब ये भी बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो लिखते साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगली स्टेप, यहाँ तक पहुँच गए। देखो पिछला सवाल ही चल रहा है, अंडर रूट लगा दोगे ना, जस्ट पिछला सवाल बनता जाएगा। देखो अंडर रूट लगाओ, पिछला सवाल है ना। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर एक जगह ले लो, 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो है ना, दोनों का स्क्वायर एक जगह। अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे आ जाओ, 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गया ये, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा। याद है ना, भूल गए? और से देखो क्या आ गया, LHS आ गया। इति सिद्धम, समझ में आया? यानी कि वो सवाल तैयार करते ये भी तैयार हो गया। उसी वाले सवाल में मैंने 4 सवाल लिखवाए थे, सबका अंडर रूट हटाओ, उस साइड स्क्वायर लगा दो, बन जाएंगे 4 सवाल इसके। इस टाइप के भी 4 सवाल बन जाएंगे। लेकिन ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया नहीं है पेपर में। समझ में आ गई बात? सप्लीमेंट्री में आया हुआ है, मेन पेपर में नहीं आया, तो गोल्डन क्वेश्चन है, तैयार कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक, बढ़े आगे। ओके, ये हुआ अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा, ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पिछली बार आ गया पेपर में, सवाल है साइन बट्टा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस बट्टा साइन, है ना, बराबर में 2 कॉस सेक थीटा। ये पिछली बार ही तो पेपर में आया है, तो चांसेस कम है। इसके जैसा एक सवाल 7.1 में मैं करवा दूंगा, है ना। वो सवाल थोड़ा सा इसके जैसा ही है, मतलब उसमें क्या है, इधर कॉस है इधर साइन है, बस इधर सेक आ जाएगा उस वाले सवाल में, बस समझ में आ गई बात। तो वो सवाल मैं आपको किस में करवा दूंगा, 7.1 में करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। छठा सवाल एग्जाम्पल 7, ये भी 2019 में आ चुका है, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है, लग रहा है आ सकता है ना। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ये, लेकिन हाँ बोर्ड के पेपर के लिए फेवरेट नहीं है। पिछली बार तो जो बोला था वो आया था, इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मैं करवा देता हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, सवाल है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में टेन थीटा। ये सवाल है बहुत आसान। अक्सर बच्चे मेरे से पूछा करते हैं, सर ये सवाल बताओ, ये सवाल बताओ।
मेरे को लगता नहीं है सवाल पूछने लायक है। क्यों? किताब का तरीका मत देखो, बस सीधी सी बात है, खुद का दिमाग लगाओ तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा देखो, LHS ले लिया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ओके, नीचे क्या आया 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सही है, ऊपर से कॉमन ले लो साइन थीटा, कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन थीटा। कॉमन लेना आता है ना सबको, कॉमन कैसे लेते हैं, साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा इधर साइन का साइन में भाग दो 1 माइनस इसका इसमें भाग दो 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉमन लेना आता होगा सबको, जैसे मैं बोलूँ 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लो, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, इधर 2 बचेगा, कैसे x का इसमें भाग दे दिया तो 2 बच गया, x का इसमें भाग दिया x बच गया, गुणा करके देख लो वापस आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर भी कॉमन लिया, कॉमन कैसे लिया, साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा का भाग साइन थीटा में दिया 1 माइनस साइन का भाग इसमें दिया तो साइन क्यूब था तो साइन स्क्वायर बन गया। ओके, ऐसे ही सोचो नीचे क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सोचो कैसे, कॉस का इसमें भाग दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का कॉस में भाग दिया 1। आया समझ में, बैठ गया होगा दिमाग में। अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, देखो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें चाहिए tan, यानी कि अगर मान लो, सुनना ध्यान से, मान लो ये इससे कट गया तो साइन बटा कॉस बचेगा, वो क्या बनेगा tan बन जाएगा, हो जाएगा सिद्ध। यानी कि अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है इसको इससे काटना, लेकिन ऐसे ही थोड़ा ना काट देंगे, दोनों सेम होंगे तो काटेंगे ना। अब या तो इसको इसके सेम बनाओ या इसको इसके सेम बनाओ, किताब में अलग कर रखा है, किताब का तरीका अच्छा नहीं है ना। लो इधर देखो, साइन थीटा को साइन थीटा लिखा, मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, नीचे वाले को यही रखूंगा ना, तो ध्यान रखना साइन थीटा 1 की जगह 1 माइनस की जगह माइनस 2 की जगह 2। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इस साइन स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई कॉस थीटा 2, नीचे वाले में तो जरूरत ही नहीं है बड़े ब्रैकेट की, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आया नहीं आया, मैंने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, इस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखो ध्यान से, साइन अपनी जगह पर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, वो इसलिए क्योंकि मान रखना था, 1 की जगह 1 है, माइनस की जगह माइनस है, 2 की जगह 2 है, साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट खोलो ऊपर वाला, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आया समझ में, देखो कैसे हुआ, ब्रैकेट खोल दिए, माइनस 2 को 1 से गुणा किया माइनस 2, माइनस 2 अंदर गुणा हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नीचे क्या आया, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ठीक है, बराबर लगा है, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसलिए वहाँ पे लिख रहा हूँ ना। तो ये हो गया साइन थीटा, हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 प्लस का 2 माइनस का घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। पता है ना सबको, जोड़ना घटाना सबको आता होगा, तो कितना आएगा, माइनस का 1 आता है। भाई बड़ी संख्या माइनस की, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना, ध्यान से। तो मैं क्या दिमाग लगा रहा था, मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको पीछे लिख देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। मैंने क्या किया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, फिर इधर से बचा था माइनस 1 पीछे लिख दिया। ओके, नीचे वाले को करो फोटो कॉपी, कर दो फोटो कॉपी, देख लो ध्यान से, आराम से देखो, देख लिया। अब मेरे को बताओ दोनों सेम हो गए क्या, अब काटो, काटा तो क्या बचा, साइन बट्टा कॉस, क्या बना tan, इति सिद्धम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RHS आ गया, इति सिद्धम। एक और तरीका था किताब वाले को अलावा, कि मैंने क्या किया, मैंने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा। आप चाहो तो ऊपर वाले को सेम टू सेम लिख दो, क्या करो, ऊपर वाले को सेम टू सेम, नीचे वाले को चेंज करो, कॉस स्क्वायर को क्या लिख दो, कॉस स्क्वायर को लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखाता, आपको ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। ओके, लिखना हो लिख लो एक बार, लिख लिया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में अपन ने पढ़ा था, अभी अपन ने पढ़ा एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 समझ में आ गया सबको। एग्जाम्पल नंबर 8 लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8वां, एग्जाम्पल नंबर 8वां, ये भी आपका आ चुका है पेपर में। एग्जाम्पल नंबर 8वां आपका है, याद कर लूँ, 1 प्लस सेके अपॉन में सेके, सामने साइन स्क्वायर है, अपॉन में 1 माइनस कॉस है, ये आ चुका है एग्जाम्पल, है ना। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं करवा देता हूँ। इसमें क्या करो, LHS RHS दोनों सॉल्व कर लो। LHS ले लो, 1 प्लस सेके, इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि जस्ट पिछले साल के पेपर में ना लिख लिया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिख लो, 1 अपॉन सेके प्लस सेके अपॉन सेके। ओके, ये तो क्या हो गया, कॉस है, और ये कट गया, कितना आ गया 1, इसको यही रहने दो। RHS उठा लो, RHS में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर है अपॉन में, और भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, पर मेरे को ये बेस्ट लगता है ना,
ध्यान से को याद करो, नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस है, तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। याद करो मैंने बताया था इस केस में आपको विपरीत चिन्ह से गुणा करना है, तो 1 प्लस कॉस है। ऊपर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस है। नीचे क्या आ जाएगा बताओ, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दिया। अब हैबिट में भी है ना थोड़ा सा। तो अगली स्टेप में साइन स्क्वायर है तो एज इट इज, ऊपर 1 प्लस कॉस है, नीचे क्या आ गया, याद करो एक फॉर्मूला है ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। कट गया, क्या आ गया 1 प्लस कॉस है। गौर से देखो LHS क्या है, कॉस ए प्लस 1, RHS क्या है 1 प्लस कॉस है, अतः LHS बराबर RHS। और भी तरीके बहुत सारे हैं, किताब का तरीका है। इसके अलावा अगर आप चाहो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख के ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका सही था, वैसे आएगा नहीं पेपर में ना। एग्जाम्पल नंबर 9 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप खुद ही कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 लेते हैं। वैसे 2019 में नहीं 2018 में आया था सवाल, पर इंपॉर्टेंट है सवाल बहुत, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है पेपर में आ सकता है। सवाल दे रखा है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है, P दे रखा है, तथा सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा आपको क्या दे रखा है, Q दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए। अच्छा सवाल है, आपको सिद्ध करना है Q P स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2P, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूँ, करवा देता हूँ आपको। इसके जैसे 1-2 सवाल और भी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2000 वैसे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इस टाइप के सवालों में। एक सवाल आपका 30वां सवाल भी है, उसमें याद करो P बराबर एक से करके ना, P बराबर सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सिद्ध कीजिए P स्क्वायर माइनस 1 बटे में P स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। मैं करवाऊंगा, ये गोल्डन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये कम चांस है। कम चांस थोड़ा इसलिए है क्योंकि आ गया ना इस वजह से, नहीं तो सवाल तो बहुत बढ़िया है, रिपीट हो सकता है, फिर भी तैयार कर लेते हैं ना। तो देखो सवाल ले लो, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, उसका LHS ले लो। क्या है LHS, Q ब्रैकेट में P स्क्वायर माइनस 1 मान रख दो, Q का मान रखो, Q ये रहा, तो Q का मान 2 पदों में, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा। थोड़ा सा इधर ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, Q का मान ये रख देते हैं। Q का मान ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, रीजन Q 2 पदों वाला है, Q का मान 2 पदों में, तो 2 पदों में जब भी आए तो ब्रैकेट रखना पड़ता है। अब P का मान भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो P पर भी ब्रैकेट लगेगा, है ना, 2 पदों में ना P वाला मान भी, तो P वाला मान कैसे लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। बड़ा ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि P का मान खुद ब्रैकेट में आएगा, तो अंदर क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, और ये आ गया माइनस का 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस क्या किया है, Q की जगह ये मान रखा, ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लगाया, P की जगह P का मान रखा, -1 लगा दिया। इसको देखो, इसको क्या लिखोगे, साइन कॉस में। याद करो मैंने सवाल को बताया था, जितना हो सके सवाल को साइन कॉस में चेंज करो। तो सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा कॉस, ओके। कॉस सेक को क्या लिखोगे, 1 बटा साइन, लिख दिया। इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का 1 आगे लिख दिया। वो जगह नहीं है इसलिए वहां पर आ गया थोड़ा सा ना, बराबर के नीचे बराबर लिखने के कारण हो गया। ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 ये वाला, सही है। अब इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बताया था ना, जब अलग अलग एलसीएम तो क्या है, वजगुणा वाला तरीका अपना लिया करो। हाँ, अब इधर देखो, बड़े ब्रैकेट की वैसे जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो इन दोनों को पहले चाहो तो पहले पास लिख दो, वैसे मैं तो यही करता हूँ, दोनों को पास लिख दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, माइनस का 1 लिख दिया, ओके। वो जगह नहीं है इस वजह से उधर आ रहा है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, आ रहा है समझ में। अब क्या हुआ, ध्यान से को, इसका मान 1, याद करो मैंने बोला था कहीं भी दिखाई दे, पटक दोस्त किया गया, 1 को उठा के रख दिया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आ रहा है समझ में, आ रहा है। गर्मी बहुत भयंकर है भाई। -1, 1 से 1 कैंसिल। अब आगे लिखते हैं, जगह नहीं है मिटा दो, लिखना चाहो लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो, क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा, यही बचा हुआ है, ब्रैकेट बंद है, 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बचा। स्टेप दिखाना, पूरी की पूरी स्टेप दिखाना, पेपर में नहीं काट के लिख रहे हो, कुछ बच्चे इधर ही काटा, पता ही नहीं चल रहा क्या कर रहे हो, मजाक नहीं हो रही है ना।
कट गया, 2 को आगे लिख दो, क्या आ गया 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब गौर से देखो, क्या मैं इसको पी लिख सकता हूँ 2, देखो ये पी है, यही है क्या, तो इसकी जगह पी लिख देते हैं, ये पी लिख दिया, बराबर क्या आ गया, गौर से देखो RHS आ गया ना, इति सिद्धम 2p आ गया। देखो हम ये लेकर चले थे, ये आ गया। अच्छा सवाल है ना, पेपर के लिए आ चुका है 2019 तक, फिर रिपीट हो सकता है। अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, बहुत सारे बच्चों की क्वेश्चन पसंद होती है क्वेश्चन कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बच्चों का फेवरेट है, बहुत बच्चे पूछते हैं सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दो, एक बार क्वेश्चन नंबर 11 बता दो। पता नहीं क्या है इस क्वेश्चन में, मैं बता देता हूँ, ईजी है ना, ध्यान से देखना, पर ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आएगा। मैं आपको 2 तरीके बता दूंगा, चाहिए तो एक बार पहले आप इसको ध्यान से देखो। पहला तरीका ज़्यादा बढ़िया है ना। एग्जाम्पल नंबर 11, सवाल है कोट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, ओके, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस ए बट्टे में साइन ए, ठीक है, साइन ए, ओके, ये सवाल है हमारे पास। ठीक, शुरू करें। LHS ले लेते हैं, LHS को तो कर दो फोटोकॉपी, कोट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ओके, आया समझ में? यहाँ तक तो कुछ समझने का था ही नहीं ना, क्या समझोगे? अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। हम ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हम कैसे लगाएंगे इस फॉर्मूले को? लगाने के लिए कॉसेक पहले कॉट बाद में होना चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग कॉसेक पहले कॉट बाद में। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको जमाएंगे। कैसे जमाएंगे? कॉसेक पहले कॉट बाद में, तो कॉसेक पहले लिखो, कॉट ए बाद में लिख दो, लिख दिया, माइनस का 1, ओके। ऐसे ही नीचे लिखना था, पर नीचे एक प्रॉब्लम है, कॉसेक पहले लिखेंगे कॉट बाद में लिखेंगे, तो कॉसेक तो माइनस का है ना, तो मैंने पहले 1 लिख दिया, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो, क्लियर? मैंने क्या किया, ऊपर जमाया है पदों को, कॉसेक पहले कॉट बाद में माइनस 1। एक बार कॉपी में करके देखना, मस्त लगेगा सवाल एकदम, तरीका ये भी बढ़िया है ना। कॉसेक पहले कॉट बाद में, बस इतना से ध्यान रखना, कॉसेक पहले लिखना है कॉट बाद में लिखना है। तो कॉसेक पहले कॉट बाद में माइनस 1, नीचे भी कॉसेक पहले लिखा है कॉट बाद में लिखा है, 1 पहले लिख दिया क्योंकि आगे ये माइनस खाता है इस वजह से। तो इसको मैं लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 एज इट इज, नीचे इसमें से माइनस कॉमन लो इन दोनों में से, क्यों अभी पता चल जाएगा। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये कैसे हुआ, आया समझ में? मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाले का चिन्ह बदल गया, ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, देख लो। तो माइनस कॉमन लिया, अंदर का चिन्ह, पहले चाहो तो अंदर गुणा करके देख लो, ये आ गया, आ रहा है। अब यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ध्यान से देख लो, ये सवाल उतारा है, इसको जमाया है कॉसेक कॉट, पहले इसको कॉपी में करके देखो, समझ में आएगा। कॉपी में एक बार लिख कर देखो, ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कॉसेक प्लस कॉट ए से, ये माइनस आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर भी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए से नीचे भी गुणा कर देंगे। कर दिया गुणा। गोल्डन क्वेश्चन है इस बार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस बार आने के चांसेस हैं, तैयार करके जाना है आपको, भूलना मत इस क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा कर दो, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, यहाँ तक एज इट इज, इसको भी फोटोकॉपी कर दिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्लियर? ठीक है, आ जाओ नीचे। अब बस खत्म होने को सवाल, ध्यान से देखो, हमें इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है। मान लो ये यू लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स रूप में लिखा हुआ है, ये पूरा एक्स है, मान लो ये वाई है पूरा, ये पूरा वाई है। गुणा कैसे करोगे, पहले वाई को 1 से करोगे, वाई आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा करोगे, ऐसे करोगे ना। तो कॉसेक प्लस कॉट को पहले 1 से गुणा करेंगे, ध्यान देना, फिर सुनना, कॉसेक प्लस कॉट को पहले 1 से गुणा करेंगे, फिर इसको इससे गुणा करेंगे। तो कॉसेक प्लस कॉट को पहले 1 से गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, कर दिया गुणा, 1 से इसको गुणा कर दिया, बीच में क्या है माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस, इसको इससे गुणा करो, तो कौन सा फॉर्म लग रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आया समझ में? ध्यान से देखो, मैं मिटाने वाला हूँ, पहले ध्यान से देख लो क्योंकि खत्म हो चुका है सवाल।
पहली स्टेप एलएचएस है, सेम से बता दिया। दूसरे में कॉसेक पहले, कॉर्ड बाद में जमाया। तीसरी स्टेप में मैंने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया। इतना ध्यान रख लेना, पेपर के लिए थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ता है ना नए नए सवालों में। इनटू विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर वाले को सेम टू सेम रख दिया, नीचे एक को इससे गुणा किया, ये आ गया। बस इसको गुणा कैसे किया, ध्यान से देखो। एक को पहले इससे गुणा किया, ये फोटोकॉपी हो गया, माइनस का माइनस, इसको इससे गुणा कर लिया, ये आ गया। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ध्यान से, को समझ में आया। अब तुम सोचो मन में हो चुका है सवाल, क्योंकि इसका मान कितना होता है, एक। अगली स्टेप में मैं इस जगह एक लिखूंगा, तो गौर से ऊपर क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन, नीचे क्या बनेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस वन, सेम कट जाएगा, ये आ जाएगा, यही है। तुम बोलोगे सर कैसे, देखते जाओ, 1 मिनट का और सवाल बच गया, बस खत्म है सवाल। एक बार लिख लो आप, ऊपर एलएचआर लिख लेना, ठीक है, लिख लिया, वो स्क्रीन रोक करके फिर लिख लिया करो आराम से, ओके। ऊपर वाले को फोटोकॉपी कर देते हैं, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऊपर वाले को फोटोकॉपी करना, समझ में आ रहा है ना, माइनस का 1, ओके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई, नीचे क्या जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ध्यान से देखो, इसको हम 1 लिख सकते हैं, याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, याद है, तो माइनस का 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो ये पूरा इस पूरे से कट गया, कट गया, क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तुम बोलो सर अभी भी सिद्ध नहीं हुआ, हो गया, ध्यान से देखो, कॉसेक को क्या कहते हैं, 1 बटा साइन, और कॉट को क्या कहते हैं, कॉस बट्टा साइन, कहते हैं कॉस से बट्टा साइन है। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, दोनों सेम है, साइन ए, तो ये आ गया साइन ए, ऊपर क्या गया 1 प्लस कॉस ए, आया समझ में, देखो गौर से, क्या आ गया, आरएचएस आ गया, बराबर आरएचएस, इति सिद्धम, आया समझ में। इजी क्वेश्चन था, अगर आप चाहो तो बुक वाला तरीका अगर आपको समझना है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं आपको बुक वाला तरीका भी समझा दूंगा, ठीक है। एक और बात कि इसके जैसा आप सैंपल क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, ट्राइट, इसको कोशिश कर सकते हो, tan a प्लस sec a माइनस 1 डिवाइड बाई tan a माइनस sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस है। ये आपका एक सवाल है, आप चाहो तो ट्राई कर लेना, सेम टू सेम तरीके से होगा, इसमें sec पहले जमाएंगे, tan बाद में जमाएंगे, वैसे इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है। तो यार क्लियर, बड़े आगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 12, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर 12 मुझे लग रहा है अधिकतर ये पेपर में आएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या है, 3 पद है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक तो ये हो गया, बराबर में है 1 माइनस tan ए बटे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, बराबर में लाना है tan स्क्वायर। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लाएंगे, इसको भी इसके बराबर लाएंगे। देखो ये मान लो ये x है, ये y है, z है ना, मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, हम x को z के बराबर लाएंगे, समीकरण 1 बन गया, फिर y को भी z के बराबर ले आएंगे, समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, तो x बराबर y बराबर z, तीनों बराबर हो जाएंगे, आया समझ में। तो इसको इसके बराबर लाएंगे, इसको भी इसके बराबर लाएंगे, क्लियर है। फिर मैं आपको बताऊंगा ये सवाल किस किस तरीके से पेपर में आ सकता है, जरूरी ये सवाल ऐसे ही है, पूरा वीडियो ढंग से देखना, बिना काटे देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, ठीक है। ध्यान से देखो, हम इनके नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं एलएचएस, इसका नाम रख देते हैं मध्य पद, ठीक है, और इस वाले का नाम रख देते हैं आरएचएस, भले पेपर में ऐसे ही आप लिख देना। सबसे पहले एलएचएस उठा लो, चूंकि एलएचएस क्या है बताओ, एलएचएस है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको 3 तरीके से कर सकते हो, मैं आपको 2 तरीके 3 तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो 3 तरीके क्या हैं, ध्यान से देखना। पहला तरीका याद करो, ये खुद ही एक फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, याद है। एक पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, cosec स्क्वायर ए, याद है। तो दोनों फॉर्मूले रख लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह आ गया sec स्क्वायर ए, और नीचे वाले की जगह पर आ गया cosec स्क्वायर ए, आया समझ में, ठीक है, बैठा होगा दिमाग में। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, इस sec को लिख दो, ऊपर वाले sec को cos में बदल दो, साइन cos में चेंज करना आता है ना,
सेक को क्या लिखोगे, 1/cos² है। इसको लिखो 1/sin² है, लिख सकते हैं क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब इसको सीधा लिख दो 1/cos² है इंटू में sin² है अपॉन में 1। ये कैसे हुआ, ऊपर वाले को सेम टू सेम फोटोकॉपी किया, नीचे वाले को उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो क्या आ गया बोलो, sin² बट्टे में cos² है। सही है, देखो sin² को 1 से गुणा किया sin², इसको 1 से गुणा किया cos² बराबर क्या हुआ, tan² हुआ, क्योंकि साइन बटा कॉस क्या होता है, tan, दोनों पर स्क्वायर है तो tan पर स्क्वायर आ गया। गौर से देखो क्या आ गया, ये सॉल्व किया, ये आ गया। आया समझ में, यानी बराबर क्या आ गया, हम लिख देंगे बराबर मध्य पद आ गया। ठीक है, LHS तो सॉल्व किया, क्या आ गया, मध्य पद आ गया। आ गया मध्य पद, समझ में आ गई बात। एक और तरीका बताऊं मध्य पद लाने का, एक और तरीका है इसको मध्य पद लाने का, वो भी देख लो एक बार। गर्मी बड़ी भयंकर है आज तो भाई। वो तरीका क्या है वो भी देख लो। 1+tan² को tan² रहने दो, नीचे वाले को 1 की जगह 1, इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर दो, 1/tan² है। कह सकते भाई, याद करो कैसे हुआ, cot A बराबर क्या होता है, 1/tan A होता है ना, उससे हो गया। ओके, ऊपर आ गया 1+tan² है, नीचे क्या आ गया, एलसीएम ले लो, tan² A प्लस 1। सही है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, इसको उठा के ऊपर ले आओ तो क्या आ जाएगा, 1+tan² A, ध्यान से देखो दिख रहा है, बट्टे में tan² A प्लस 1 इंटू में tan² A। ये कैसे हुआ, tan² A ऊपर आ गया, ये दोनों कट गए सेम होने की वजह से। बोलो क्या आ गया, फिर से tan² A आ गया ना। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बताऊं तो इसको लिखो sin बटा कॉस, इसको लिखो कॉस बटा साइन, तो भी हो जाएगा। एलसीएम लोगे ना तो भी हो जाएगा, वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, तो कुल मिला के LHS मध्य पद के बराबर, सॉरी RHS आया था, सॉरी मैंने गलती से वो लिख दिया था, तो बराबर RHS आएगा, मैंने गलती से मध्य पद लिख दिया था ना। LHS बराबर RHS, यानी ये दोनों बराबर हो गए। अब मध्य पद को भी RHS के बराबर ले आएंगे। ठीक है, लिख लिया होगा ना, ठीक है, एक बार वापस देख देख के लिख लेना। अब मध्य पद को सॉल्व करते हैं। मध्य पद क्या है, 1 - tan A अपॉन में 1 - cot A का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे करोगे देखो ध्यान से, इसमें भी हम वही दिमाग लगाएंगे, बराबर लगाएंगे। 1 - tan A को रहने दो, 1 - cot A को लिख दो 1/tan A, लिख सकते ना, cot A को क्या लिख दिया, 1/tan A लिख सकते हैं, याद करो। अब नीचे वाले का एलसीएम ले लो, 1 - tan A बटे में, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका एलसीएम क्या आएगा, एक और 10 का एलसीएम tan A, इसको इससे गुणा कर दो, tan A माइनस 1, सही है, का होल स्क्वायर। ऊपर क्या आ गया, 1 - tan A, नीचे क्या आया, tan A माइनस 1 आया इंटू tan A। ये कैसे हुआ सोचो, और ब्रैकेट बंद का स्क्वायर। देखो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर एजिटी लगा हुआ है, अंदर क्या हो रहा है देखो, 1 - tan A, इसको लिख दिया tan A माइनस 1, ये tan A जो बट्टे वाला है ना ऊपर आ गया, आगे ऊपर, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इस स्टेप के बाद। ठीक है, इसी के नीचे लिखना हो तो जगह नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से क्या करो माइनस कॉमन लो, तो ऊपर से या नीचे से कहीं से भी ले सकते हो। 1 - tan A से माइनस कॉमन लो। माइनस कैसे कॉमन लेते हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो अगले वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा। अभी हाल फिलहाल जिनको आता है ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। वो माइनस कॉमन ले लिया तो tan A माइनस 1 हो गया। वैसे थोड़ा सा ध्यान रख लो, x - y में से माइनस कॉमन लेंगे तो y - x हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं कुल मिला के। तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, प्लस का हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, tan A माइनस 1 है ही, इंटू में क्या है, tan A है, tan A रहेगा का होल स्क्वायर। बोलो सही है, बराबर लगाया। अब आगे क्या करेंगे, गौर से कोई, ये इससे कट गया तो क्या आया, हमारे पास आ गया माइनस के tan A का स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस tan² वापस से ये आ गया, बराबर RHS आ गया ना। एक और तरीका था इसको करने का, वो क्या था, साइन कॉस में चेंज कर देना, हो जाएगा। tan को लिखना साइन बटा कॉस, कॉस को लिखना साइन बटा, सॉरी कॉट को लिखना कॉस बटा साइन, एलसीएम लेना, हो जाएगा सवाल है ना। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या आया, पहले हमारे पास आया था LHS बराबर RHS, ध्यान से देखो, पहले हमारे पास क्या आया था, ये इसके बराबर आ गया था। अब हमारे पास आया ये इसके बराबर है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः सीधे लिख देंगे पेपर में, tan² है अपॉन 1 + cot²। इसका मान कितना आया था, इसका मान tan² आया था, याद है।
और जब इसको सॉल्व किया था तो भी टेन स्क्वायर आया था, तो हमने लिख दिया 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए इति सिद्धम। आई बात समझ में? अरे क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक बात मैं आपको और बता रहा था। क्या बता रहा था? ये सवाल कैसे आ सकता है? ये सवाल पेपर में और भी तरीक़ों से आ सकता है। जैसे आपके पास पहला सवाल ये बन सकता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए, यानी कि केवल ये वाला 3 नंबर का। दूसरा सवाल ये आ सकता है, ये मैं बता दूं आपको, ये दूसरा सवाल है ना 2015 में आया था। ये सवाल 2015 में आया हुआ, ये भी कर सकते हो आप, अभी भी करवाया। ध्यान से देखो, ये कैसे करोगे? इस कॉट को लिख देना 1/10, अभी भी करवाया था ना, पीछे बैक करके देखो, मैंने यही सवाल करवाया है। तो ये दोनों सवाल अलग अलग होकर के बन सकते हैं। ये सवाल आ चुका है, पेपर 2015 में आया था, पर नसीब था बच्चों का, क्या सवाल में स्प्रिंट आ गया था, यहाँ पर प्लस आ गया था गलती से, तो सब बच्चों को 3-3 नंबर मिले थे। 2015 की बात है, पेपर में देख लेना आप लोग भले। अच्छा, तीसरा सवाल क्या बन सकता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करोगे बोलो? सोचो कैसे करेंगे इसको? इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे LHS लेकर के, तो टेन स्क्वायर आ जाएगा। RHS को सॉल्व करेंगे तो भी टेन स्क्वायर आ जाएगा, अतः लास्ट में लिख देंगे LHS बराबर RHS। समझ में आ गई बात? तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है, वो तो है ही है, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो तैयार करना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे के जो 7.1 के वीडियो है मैं आपको अगले वीडियो में भेजूंगा। 7.1 के क्वेश्चन यहाँ तक आप तैयार कर लेना अच्छे से। वेरी गुड, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।